नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आरएसएस आज अपना शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आत्मनिर्भर भारत को महत्वपूर्ण बताते हुए स्वदेशी अपनाने पर बल दिया। और मौसम विभाग ने कल कयाची, कैमूर और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यंत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व आज परंपरागत आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन नवरात्रि अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन तथा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दशहरा के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आज शाम रावण पुतला दहन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। बारिश के बीच पटना के गांधी मैदान में रावण वध का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद रहे। इस बार रावण का 80 फीट, कुंभकर्ण का 75 फीट और मेघनाथ का 70 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया था। साथ ही सोने की लंका भी सजाई गई थी। इस कार्यक्रम में इको फ्रेंडली पटाखे का इस्तेमाल करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। पटना और आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में गांधी मैदान पहुंचे लोग बुराई के प्रतीक के रूप में लंका दहन के दृश्य से भाव विभोर हो गए। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विजयादशमी का पर्व सभी को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी पर हर किसी के साहस, बुद्धि और भक्ति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की कामना की है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि यह पर्व हमें ईमानदारी, सच्चरित्रता, सहिष्णुता, सेवा और करुणा जैसे मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की है। नवरात्रि संपन्न होने के बाद से आज से मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा का विसर्जन शुरू हो गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुरूप विसर्जन के लिए नदी घाटों पर कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। वहीं विसर्जन जुलूस के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों की पहचान कर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 156वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में राजघाट स्थित बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इधर प्रदेश में मुख्य समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य गणमान्य लोगों ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। साथ ही कई जगहों पर स्वच्छता अभियान भी चलाए गए। पटना स्थित इनर्जी इंटरनेशनल में अध्यक्ष विजय नारायण झा के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। साथ ही संस्थान की ओर से स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भी कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पटना में राजकीय जयंती समारोह का आयोजन शास्त्रीनगर पार्क में किया गया, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य गणमान्य लोगों ने शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों पर राष्ट्रव्यापी छूट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने देशवासियों से खादी के उपयोग को बढ़ावा देने और स्वदेशी उत्पाद अपनाने के अभियान को प्रोत्साहित करने की अपील की। देश की जनता को गांधी जयंती के दिन अपील करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 अभियान चलाए हैं, खादी के उपयोग का और स्वदेशी अपनाने का। ये दोनों अभियानों को हम ताकत दें, हमारे स्वभाव का हिस्सा बनाएं, अगली पीढ़ी को भी ये दोनों अभियान हम देकर जाएं। खादी और स्वदेशी और ऊंचाई प्राप्त करें और उसके माध्यम से 2047 में हमारा देश फिर से एक बार दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। यही मेरी देशवासियों को गांधी जयंती के दिन करबद्ध विनंती भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस आज अपना शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है। संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के योगदान के उद्देश्य से की गई थी। इस अवसर पर नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में सर संघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र अलग थलग नहीं रह सकता, इसलिए हमें अपने अंतर्राष्ट्रीय और व्यापारिक संबंधों को यथावत रखना चाहिए। डॉक्टर भागवत ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद की गई जवाबी कार्रवाई में हमने देश के नेतृत्व की दृढ़ता, हमारे सैन्य बलों की वीरता, युद्ध तत्परता और समाज के दृढ़ संकल्प तथा एकता के उत्साहजनक दृश्य देखे। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई। सीमा पार के आतंकियों के द्वारा 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। वह घटना हमको सिखा गई कि यद्यपि हम सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं और रखेंगे, फिर भी अपने सुरक्षा के विषय में हमको अधिकाधिक सजग रहना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर संगठन के राष्ट्र निर्माण को समर्पित सेवा की सराहना की है। सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के प्रेरक संबोधन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में संघ की महत्वपूर्ण भूमिका और भारत के सभ्यतागत मूल्यों के पोषण के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर एक लेख में अपने विचार साझा किए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन और प्रगति लाने के अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने नक्सल मुक्त भारत का मार्ग प्रशस्त किया। पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। सरकारी योजनाओं के 100% क्रियान्वयन के साथ सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का पूर्ण विकास करना चाहती है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नक्सलवाद और माओवाद के कारण कभी लाल गलियारे के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र अब हरित विकास के गलियारे बन रहे हैं। एक समय था कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए। उन जनजातीय समाज की सबसे बड़ी हमने सेवा की।
मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2 प्रमुख नियम बनाए हैं। पहला, नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसा को समाप्त करने के लिए कानून व्यवस्था लागू करना और दूसरा, वर्षों से जारी नक्सलवादी गतिविधियों के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ गए क्षेत्रों में तेजी से विकास करना। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए बजट आवंटन में 300% की वृद्धि की गई है। मोदी सरकार के प्रयासों से 2004 से 2014 की अवधि की तुलना में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 53% की कमी आई है। सुरक्षा बलों के हताहत होने की संख्या में भी 73% की कमी आई है। भारत सरकार ने अगले वर्ष 31 मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को क्षेत्रीय और परिचालन दोनों स्तरों पर काफी कमजोर कर दिया है। सुरक्षा, विकास और अधिकार आधारित सशक्तिकरण ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का परिदृश्य बदल दिया है। सतत राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता के साथ वामपंथी उग्रवाद मुक्त भारत का लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं है। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित जीएसटी भारत उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख से शुरू हुआ और इससे समाज के हर वर्ग को लाभ हो रहा है। आज के अंक में आइए सुनते हैं कृषि मशीनरी और उर्वरकों पर जीएसटी सुधारों के प्रभावों पर आधारित एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और आवश्यक कृषि उपकरणों को और अधिक किफायती बनाने के लिए जीएसटी में कटौती की है। स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, कटाई मशीनरी और छोटे डीजल इंजन जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी को पहले के 12% कर स्लैब से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे जल बचत सिंचाई को प्रोत्साहन मिलेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार जैव कीटनाशकों और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी 5% कर दिया गया है। इसके साथ ही अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे उर्वरकों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे उर्वरक सस्ते हो जाएंगे और किसान जैव कीटनाशकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे मिट्टी और फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा। कर में कटौती से किसानों की लागत कम होगी और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलेगा। सस्ते उर्वरक और कृषि मशीनें उत्पादकता को बढ़ावा देंगी, जिससे भारतीय कृषि मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगी। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के चलते प्रदेश में कल से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान बरौनी में सबसे अधिक 160.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल कयाची, कैमूर और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, बक्सर और शिवहर समेत कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बेगूसराय जिला आज अपना 53वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आरएसएस आज अपना शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आत्मनिर्भर भारत को महत्वपूर्ण बताते हुए स्वदेशी अपनाने पर बल दिया। और मौसम विभाग ने कल कयाची, कैमूर और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यंत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।